सोनम रघुवंशी के मामले में इतनी सारी कवरेज हुई, इतनी सारी आपको जानकारियां दी गई कि नई जानकारी तो कुछ आ नहीं रही है। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के एंगल खोज रहा है कि जो मांगलिक विवाह था क्या इसमें एंगल था। कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर के एंगल खोज रहा है कि क्या इसमें चोरी या लूटपाट जैसी भी चीज शामिल थी। कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर के एंगल खोज रहा है कि पुलिस ने जो बात कही है कि उसकी बीवी इस सब में शामिल थी। और कोई व्यक्ति अन्य एंगल्स को लेकर के इसमें अपनी व्याख्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, जिस परिवार का बेटा गया उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे समय में सबको संवेदनशीलता के साथ उनका ध्यान रखना ही चाहिए। उनके परिवार से जो व्यक्ति गया है उसकी वापसी तो नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश ये की जा सकती है कि उस परिवार के दुख में हम उसके साथ खड़े हों। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा ना हो जिससे उस परिवार के लोगों का दुख और बढ़ जाए। हाँ, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस परिवार के साथ कैसे हो सकते हैं, उस परिवार की क्या हम मदद कर सकते हैं, इस सबको बात को लेकर के ध्यान देना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके की बातें चल रही हैं, कुछ उसमें से सही है, कुछ उसमें से काल्पनिक है। आजकल दौर ऐसा चल गया है कि थंबनेल लगा दीजिए और उसके बाद कुछ भी खबर चला दीजिए, ये भी चल रहा है। अभी जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी उस समय भी ये बताया गया था कि कैसे हमने इस्लामाबाद फतेह कर लिया है। और अब ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगाए जा रहे हैं जो लोगों की उत्सुकता और उत्साह तो बढ़ाते हैं, लोगों की जिज्ञासा तो बढ़ाते हैं, लेकिन शायद उस परिवार के साथ ये न्याय नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर के उस परिवार के साथ खड़े हों जिसके साथ ये अन्याय अत्याचार हुआ है। उस परिवार के बेटे के खिलाफ जिसने ये जघन्य अपराध किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और परिवार के साथ न्याय हो सके, और तथा प्रदेश में, देश में दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो जिसको लेकर के इंसानियत, मानवता और रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए। तो ऐसे में हम सब की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं और ये जो थंबनेल लगा करके सनसनीखेज चीजों को बनाया जा रहा है उससे अपने आप को दूर रखें।